शुरू में जब खुदा ने ज़मीन और इंसान को बनाया, उसने सबको एक ही मिट्टी से बनाया। उसने आदम को तख्लीक किया और उसके ज़रिए तमाम नस्ल इंसानी को वजूद बख्शा। उस वक्त कोई राजपूत नहीं था, न गिल, न सहूतरा, न मट्टू और न ही खोखर, चौहान और जट। उस वक्त सिर्फ इंसान था, खुदा की सूरत पर बनाया और खुदा की सांस से जिंदा किया गया। मगर वक्त गुजरता गया, ज़मीन पर आबादी बढ़ी और इंसानों ने अपने आप को ग्रोह बंदी में बांटना शुरू कर दिया। यही वो लम्हा था जब ज़ात पात का बीज ज़मीन में बोया गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये ज़ातें कब और कैसे वजूद में आई, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको वो रूहानी सच मालूम होगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ आपको रोज़ाना की दुआएं और ईमान अफरोज वीडियोस मिलती हैं। आइए अब सफ़र करते हैं वक्त के उस दौर में जब इन ज़ातों का तसव्वुर पैदा हुआ ही नहीं था, जब इंसान अभी अपनी ज़मीन, अपनी कौम और अपने रंग के फ़र्क में नहीं बटा था। इब्तदा में कौमें सिर्फ ख़ानदानी शनाख्त से पहचानी जाती थीं। लोग अपने बाप या कबीले के नाम से जाने जाते थे, जैसे बनी इसराइल, बनी अदूम या बनी अमून। ये तकसीम रूहानी नहीं बल्कि जोग्राफियाई और नस्ली थी। उस दौर में खुदा के लोगों में ज़ात पात या ऊंच नीच का कोई तसव्वुर नहीं था। मगर वक्त के साथ इंसान ने अपनी ताकत, दौलत और शोहरत को बुनियाद बनाकर अपनी शनाख्त को दूसरों से अलग कर लिया। हजारों साल गुजरने के बाद जब इंसान बरसगीर पाक व हिंद की सरजमीन पर आबाद हुआ, तो यहाँ एक नया निज़ाम जन्म लेने लगा, ज़ात पात का निज़ाम। इस निज़ाम की जड़ें कदीम हिंदू तहजीब में मिलती हैं, जहाँ लोगों ने अपने मजहबी नज़रियात के मुताबिक इंसानों को 4 बुनियादी ज़ातों में बांट दिया: ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूदर। ये तकसीम मजहब के नाम पर की गई, मगर हकीकत में ये ताकत और इक़्तिदार की तकसीम थी। ब्राह्मण वो तबका था जो मजहबी इल्म रखता था, खत्री हुक्मरान और जंगजू, वैश्य ताजिर और शूदर खिदमत गुजार। वक्तों के साथ ये तकसीम सिर्फ निज़ाम नहीं रही, बल्कि इंसानों के दरमियान दीवार बन गई। निचली ज़ात के लोग ऊंची ज़ात के दरवाज़ों पर जाने के अहल ना समझे गए। उन्हें तालीम, इबादत और इज्जत से महरूम कर दिया गया। मुआशरा ज़ाहिरी नामों और ख़ानदानी पस मंज़र की बुनियाद पर इंसानों को तोलने लगा। इंसान ने इंसान को कमतर समझना शुरू कर दिया, और यही वो लम्हा था जब शैतान ने इंसानों के दिलों में बढ़तरी का जहर डाल दिया। फिर जब मसीहत और इस्लाम इस सरजमीन तक पहुंचे, तो इन मज़ाहिब के मानने वाले लोग भी इस मुआशरती माहौल से मुकम्मल तौर पर आज़ाद ना हो सके। उन्होंने ज़ुबान से तो कहा कि हम सब बराबर हैं, लेकिन दिल में ज़ात पात की जड़ें कायम रही। मसीही मुआशरे में भी लोग ज़ातों के नाम से पहचाने जाने लगे, और यूं बरसगीर की कदीम ज़ातें नई शक्ल में जिंदा रही। भटी, गिल, सहोतरा, मट्टू, खोखर, राजपूत, कंबो, चीमा और बेशुमार दीगर शनाख्तें। वक्त गुजरने के साथ ये नाम महज खानदानी शनाख्त नहीं रहे, बल्कि उनके साथ फ़ख्र, इज्जत और बाज़ औकात बढ़तरी का एहसास जुड़ गया। लोग एक दूसरे को ज़ात के नाम पर परखने लगे। कोई कहता, मैं भट्टी हूँ, हम राजपूत हैं। कोई कहता, मैं गिल हूं, हम जमींदार हैं। कोई कहता, हम खोखर हैं, हमारी तारीख बहादुरी से भरी है। रफ्ता रफ्ता ये एहसास फख्र और गरूर में बदल गया। मगर अगर हम माजी के आईने में देखें, तो इन सब ज़ातों की बुनियाद एक जैसे हालात से जुड़ी हुई थी। सब इंसानों ने अपने लिए पहचानें बनाई ताकि वो दूसरों से अलग नजर आए। ये शनाख्तें शुरू में कबाइल और ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थीं, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने फासले पैदा कर दिए। लोगों ने ख़ानदानी नामों को रूहानी मयार बना लिया। कदीम दौर में जब ये बरादरियां वजूद में आई, तो उनके पीछे कोई आसमानी फरमान नहीं था। ये इंसानों के फैसले थे। लोग एक दूसरे से अलग रहने लगे, अपने कबीले के लोगों से ही रिश्ते जोड़ने लगे। अगर कोई मुख्तलिफ ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला उनके दरमियान शामिल होता, तो उसे शक की निगाह से देखा जाता। यूं उस वक्त इंसान ने अपनी खुद की दुनिया बना ली थी, जहां खुदा के बनाए उसूलों के बजाय इंसान के बनाए उसूल चलने लगे। बर्र-ए-सगीर की तारीख में बादशाहतों के अरूज और जवाल के साथ इन बरादरियों का असर भी बदलता रहा। कभी एक कबीले ने ताकत संभाली तो कभी दूसरी कौम ने, लेकिन हर दौर में इंसान ने अपनी ताकत को खुदा की रिजा पर तरजीह दी। उसने नाम और नसब को इबादत से ज़्यादा अहम समझा। वक्त के साथ इंसान ने खुदा के मंसूबे को भुला दिया।
खुदा ने इंसान को एक रूह, एक मोहब्बत, एक खानदान के तौर पर बनाया था, लेकिन इंसान ने उसे कबीलों और जातों में बांट दिया और आज तक हम उस तकसीम के वारिस हैं। ये तारीख हमें ये सिखाती है कि जात पात खुदा की तरफ से नहीं बल्कि इंसान के फख्र से पैदा हुई। खुदा ने कभी ये नहीं कहा कि एक कौम या खानदान दूसरे से ज्यादा मुकद्दस है, बल्कि उसने कहा, मैं रहम चाहता हूं, कुर्बानी नहीं। खुदा को दिल की सच्चाई चाहिए, नाम की नहीं। मगर उस वक्त के लोग ये भूल गए। उन्होंने अपने खानदान को खुदा से बड़ा समझ लिया। अपने कबीले की इज्जत के लिए वो झूठ बोलने, जुल्म करने, हत्ता कि कत्ल करने से भी नहीं हिचकिचाए। और यही वो लम्हा था जब रूहानी अंधेरा फैलने लगा। माजी की ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान ने अपनी शिनाख्त को खुदा से अलग करके फख्र का जरिया बना लिया। वो ये भूल गया कि हर जात, हर कबीला, हर खानदान एक ही मिट्टी से पैदा हुआ, उस मिट्टी से जिसे खुदा ने अपने हाथों से बनाया। खुदा के नजदीक जातें नहीं, सिर्फ इंसान है। लेकिन इंसान ने अपने बनाए हुए नामों को देवता बना लिया। यही वो सफर है जो आगाज से शुरू हुआ और सदियों तक चलता रहा। और आज जब हम अपने नामों पर फख्र करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इन नामों की इब्तदा जमीन से हुई, आसमान से नहीं। ये पहचाने खुदा ने नहीं, इंसान ने खुद बनाई। वक्त गुजरता गया, सल्तनतें बदलती रही, बादशाह आए और गए, लेकिन जात पात की सोच इंसान के दिल में जड़ पकड़ती गई। बरसगीर की जमीन पर जब मसीहत पहुंची तो खुदा के कलाम ने लोगों को एक नया पैगाम दिया, मोहब्बत, बराबरी और निजात का पैगाम। यसू मसीह ने सिखाया कि तुम सब भाई हो और तुम्हारा बाप आसमान पर है। उन्होंने अमीर और गरीब, ऊंचे और नीचे, गुलाम और आजाद सबको एक जैसा समझा। लेकिन अफसोस, इंसान ने खुदा के कलाम को सुनने के बावजूद अपने दिल की दीवारें न गिराई। बरसगीर में जब पहली बार मसीही ईमान कबूल करने वाले लोग सामने आए तो उनमें ज्यादातर वो थे जो निचली जातों या दब्बे कुचले तबकों से ताल्लुक रखते थे। उन्हें उम्मीद मिली कि शायद अब उन्हें भी इज्जत मिलेगी, शायद अब उन्हें भी इंसान समझा जाएगा। उन्होंने यसू मसीह की तालीमात को सुना, जिसमें लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सब कुछ नया हो गया। ये अल्फाज उनके लिए रोशनी की किरण थे। लेकिन वक्त के साथ जब मजहब ने समाजी रंग इख्तियार किया तो पुराने रवाज फिर से लौट आए। कलीसिया के दरवाजे तो सबके लिए खुले थे, मगर दिलों के दरवाजे अब भी बंद थे। लोग ईमान में तो भाई कहलाते थे, लेकिन अमल में एक दूसरे को जात के तराजों में तौलते थे। किसी ने खुद को भट्टी मसीही कहा, किसी ने गिल मसीही, किसी ने खोखर मसीही या सहोत्र मसीही। और यूं मसीही ईमान के अंदर भी वही पुरानी दीवारें दोबारा खड़ी हो गईं, जिन्हें यसू मसीह ने अपनी सलीब पर गिरा दिया था। ये तकसीम सिर्फ नामों की नहीं रही, बल्कि रिश्तों, दोस्तियों, हत्ता की इबादतों तक में दाखिल हो गई। शादी के लिए पूछा जाने लगा कि लड़की किस जात की है या लड़का किस कौम से है। गोया ईमान से पहले जात का सवाल ज्यादा जरूरी हो गया। अगर कोई कहता कि मैं मसीह में नया पैदा हुआ हूं, तो भी लोग उसके खानदानी पस मंजर से उसकी कीमत लगाते। ये वो जंजीरें थीं जिन्हें खुदा ने तोड़ दिया था, मगर इंसान ने दोबारा बांध लिया। कलीसियाओं में बाज औकात अमीर और गरीब का फर्क भी जात पात के रंग में ढल गया। गांव की कलीसिया में अगर कोई बड़े खानदान से ताल्लुक रखता तो उसे अगली सफ में बैठने का हक मिलता। अगर कोई कमजोर या गरीब था तो उसे पीछे जगह दी जाती। ये वही मंजर था जिसके खिलाफ मुकद्दस याकूब रसूल ने कहा था, अगर तुम लोगों के चेहरे देखकर इंसाफ करते हो तो तुम गुनाह करते हो। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान का दिल बदलने में सदियों लग गए। यही सोच मसीही बरादरी के माशरती ढांचे में भी गहराई तक उतर गई। शहरों में रहने वाले मसीही खुद को तालीम याफ्ता, जदीद और आला समझने लगे, जबकि देहाती या मजदूर तबका पिछड़े कहलाने लगा। यूं बराबरी का वो पैगाम जिसके लिए मसीह ने अपनी जान दी, इंसान के रवियों में कहीं गुम हो गया। ये सिर्फ एक समाजी मसला नहीं था, बल्कि रूहानी जवाल की निशानी थी। क्योंकि जब इंसान दूसरे इंसान को उसके खानदानी नाम से परखता है तो वो खुदा के मंसूबे के खिलाफ खड़ा होता है। खुदा ने कहा था, मैं इंसान की जाहिरी सूरत को नहीं बल्कि दिल को देखता हूं। लेकिन इंसान ने दिल को छोड़कर जात को देखना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ ये रवैये नस्लों तक मुंतकिल होते गए। बच्चे अपने माँ बाप से सुनते कि हमारी जात अलग है, हम दूसरों जैसे नहीं हैं।
ये अल्फाज जहर की तरह उनके दिल में उतरते गए। यूं मसीही बरादरी, जो मोहब्बत और मुआफ़ी की अलामत होनी चाहिए थी, खुद अंदरूनी तकसीम का शिकार हो गई। जब कोई मसीही खानदान किसी दूसरे खानदान के साथ मेल जोल बढ़ाता तो अक्सर पसे पर्दा सवाल उठाया जाता, क्या वो हमारी जात के हैं? अगर नहीं तो ताल्लुक पर एक खामोश दीवार खड़ी कर दी जाती। यही वो खामोश मगर खतरनाक जहर है जो आज भी कई दिलों में मौजूद है। खुदा के लोग कभी अपने ईमान के सबब नहीं बटे, बल्कि अपनी खुद साख्ता पहचानों के सबब बट गए। अगर हम तारीख के सफ़हात पलटें तो देखेंगे कि जब भी खुदा के लोग अपनी शनाख्त को रूहानी से ज्यादा नस्ली बनाते हैं, ज़वाल आता है। यही हुआ जब इस्राएली कौम ने खुद को दूसरी कौमों से बेहतर समझना शुरू किया और खुदा ने उन पर नबियों के जरिए पैगाम भेजा। और यही हुआ जब बड़ी सगीर के लोगों ने ज़ातों को खुदा से ऊपर रख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि बरादरियों की तकसीम शैतान के मंसूबे का हिस्सा थी, क्योंकि जब लोग आपस में बट जाते हैं तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है। यसू ने कहा था, हर वो घर जो अपने आप में फूट डालता है कायम नहीं रहता। और आज हमारी कलीसियाएं, हमारे गांव, हमारे खानदान इसी फूट की गवाही देते हैं। हमारी इबादतों में वो जोश, वो मोहब्बत, वो रूहानी इतिहाद कहाँ है जो पहले मसीहियों में था? वो मोहब्बत कहाँ है जो कहती थी, मैं तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूं? अब मोहब्बत की जगह पहचान ने ले ली है, आजिज़ी की जगह फख्र ने। और यही फख्र इंसान को खुदा से दूर कर देता है। मगर ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि खुदा कभी इंसान को उसके जख्मों में छोड़ता नहीं। वो उस वक्त भी बोलता है जब इंसान चुप हो जाता है, और शायद आज वो दोबारा हमें याद दिला रहा है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी जात नहीं, तुम्हारा ईमान है। आज हम 21वें सदी में हैं। टेक्नोलॉजी ने फासले मिटा दिए हैं, मगर दिलों के फासले शायद पहले से भी बढ़ गए हैं। हम खुद को तालीम याफ्ता, जदीद और ईमानदार कहलाते हैं, लेकिन अगर दिलों की गहराइयों में झांकें तो वहां अब भी एक छुपा हुआ तास्सुब, एक खामोश गुरूर और एक पुराना जहर बस रहा है, जात का जहर। हमने मसीह के नाम पर कलीसियाएं बनाएं, लेकिन अक्सर उन कलीसियाओं में भी हम और वो की तकसीम नजर आती है। कुछ जगहों पर आज भी अगर कोई निचले तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स इबादत में आ जाए तो उसे महसूस करवाया जाता है कि वो अलग है। अगर कोई मसीही मजदूर है या खाकरूब है तो अक्सर उसे दूसरे मसीही ही कमतर समझते हैं, हालांकि खुदा के नजदीक न कोई कम है न कोई ज्यादा। खुदा ने कहा, मैं किसी का लिहाज नहीं करता, मगर इंसान ने कहा, हम अपनी बरादरी का लिहाज जरूर करेंगे। ये वो तजाद है जिसने हमारी रूहानी तरक्की को रोक दिया है। हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन अगर दिल में दूसरों के लिए नफरत या गुरूर है तो वो इबादत खुदा तक नहीं पहुंचती। यसू मसीह ने फरमाया, अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी कुर्बानी ला रहा हो और याद आए कि तेरे भाई के दिल में तेरे खिलाफ कुछ है, तो पहले जाकर सुलह कर, फिर आकर कुर्बानी पेश कर। यानी खुदा को इबादत से ज्यादा दिल की सफाई अजीज है। लेकिन आज हमारे दिल तासुबात से भरे हैं। हम नाम के मसीही तो बन गए, मगर किरदार के नहीं। हम जबान से कहते हैं कि यसू खुदावंद है, मगर अमल से ये साबित करते हैं कि हमारा खुदा हमारी जात है। कितने दुख की बात है कि मसीही बरादरी, जिसे खुदा ने रोशनी बनने के लिए चुना, आज खुद अंधेरों में भटक रही है। हम दुनिया को मोहब्बत का पैगाम नहीं दे सकते, क्योंकि हम खुद मोहब्बत से दूर हैं। हम कहते हैं कि यसू हमारे दरमियान है, मगर हम उसे उस वक्त भूल जाते हैं जब कोई दूसरा शख्स हमारी जात से मुख्तलिफ निकलता है। यही वजह है कि कलीसियाओं में रूहानी बरकत कम महसूस होती है। हम इज्तिमाई दुआओं में शामिल तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए दिल साफ नहीं रखते। किसी के साथ बैठना बुरा लगता है, किसी के साथ खाना बांटना शर्म की बात समझते हैं। ये वही सोच है जो फरीसियों में थी, जिन्होंने यसू मसीह से कहा था, ये गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? और यसू मसीह ने जवाब दिया था, सेहतमंदों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब की जरूरत है। अगर यसू मसीह आज हमारी कलीसियाओं में आ जाए तो शायद वो यही सवाल हमसे भी करे, तुम क्यों मेरे बच्चों के दरमियान दीवारें खड़ी करते हो? मैंने सबको अपने खून से खरीदा, फिर तुम क्यों उनकी कीमत उनके खानदानों से लगाते हो? हम भूल चुके हैं कि जात पात इंसान का बनाया हुआ निजाम है, खुदा का नहीं। खुदा ने आदम और हव्वा से एक ही नस्ल बनाई। न कोई भट्टी था, न गिल, न खोखर, न सहूतरा, सब इंसान थे।
खुदा की सूरत पर बनाए गए। और शैतान यही चाहता है कि हम आपस में बढ़ जाएं, ताकि हम में इत्तेहाद न रहे। और जब इत्तेहाद नहीं रहता तो बरकत भी नहीं रहती, क्योंकि लिखा है, जहां भाई इत्तेफाक से रहते हैं वहां खुदावंद बरकत नाजिल करता है। आज अगर हम अपनी कलीसियाओं, घरों और दिलों में बरकत नहीं देख रहे, तो शायद उसकी एक बड़ी वजह यही है कि हम अब भी एक दूसरे को अपनी जात के चश्मे से देखते हैं, खुदा की आंखों से नहीं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अगर हम अपने दिलों को झुका लें, अपने फख्र को तोड़ दें और एक दूसरे को वही समझें जो यसू मसीह ने हमें बनाया, खुदा के बच्चे, तो हम फिर से इस रूहानी आज़ादी को महसूस कर सकते हैं जो खुदा ने अपने बेटे के जरिए हमें दी थी। ये वक्त है कि हम अपनी पहचान दोबारा खुदा के कलाम से तय करें, न कि दुनिया के निज़ाम से। ये वक्त है कि हम अपने घरों में, अपनी कलीसियाओं में और अपनी कम्युनिटी में वो दीवारें गिरा दें जो नस्लों से हमें बांटती आ रही हैं। और शायद यही वो लम्हा है जब खुदा दोबारा हमारी तरफ देखेगा और कहेगा, अब तुम मेरे लोग हो, क्योंकि तुमने एक दूसरे को मेरे जैसा समझा। मेरे अजीजों, अब वक्त आ गया है कि हम सच्चाई को पहचानें, वो सच्चाई जो खुदा के कलाम में लिखी है। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, न किसी जात के साथ, न किसी कौम के साथ, बल्कि अपने जलाल की झलक के साथ। पैदाइश की किताब में लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, मर्द और औरत उसने उन्हें पैदा किया। यानी इंसान की पहली पहचान उसका खुदा है, न कि उसकी कौम, न जात, न कबीला। लेकिन वक्त के साथ इंसान ने अपने लिए पहचानें बनाई। किसी ने अपने खानदानी नाम को खुदा से बढ़ा दिया, किसी ने अपनी कौम को अपना फख्र बना लिया, और यूं हम सब उस मकाम से गिर गए जहां खुदा ने हमें रखा था। यसू मसीह इसीलिए आए ताकि वो हमारे दरमियान के फर्क मिटा दे और हमें याद दिलाए कि हम सब एक ही खानदान के रुकन हैं, आसमानी खानदान के। जब पौलुस रसूल ने गलतियों को लिखा तो उसने एक आयत में सब कुछ वाजिह कर दिया। गलतियों 3 बाब 28 आयत, ना यहूदी रहा, ना यूनानी, ना गुलाम, ना आजाद, न मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यसू में एक हो। ये खुदा के कलाम की आवाज है। यसू के खून ने हर दीवार, हर जुदाई, हर फर्क को तोड़ दिया, लेकिन हमने वो दीवारें दोबारा खड़ी कर लीं। क्या तुम जानते हो कि यसू ने अपनी जमीन की खिदमत में कभी किसी से ये नहीं पूछा कि तुम कहां से हो, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा कबीला कौन सा है। वो गुनाहगार औरत के पास गया जिसे सब लोग कमतर समझते थे और उससे कहा, मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। वो जकाई के घर गया जिसे सब नापाक और चोर कहते थे और उसके घर जाकर कहा, आज इस घर में निजात आई है। वह उन मछली पकड़ने वालों के साथ बैठा जिन्हें मुआशरा हकीर समझता था और उन्हें अपनी बादशाही के सतून बना दिया। यही है खुदा का दिल। वो किसी नाम, किसी खानदान, किसी जात को नहीं देखता, वो दिल को देखता है। और अगर दिल साफ है, अगर दिल में मोहब्बत है, तो खुदा उस शख्स को अपनी आंख का तारा बना लेता है। लेकिन आज के ज़माने में हमने खुदा के उस पैगाम को भुला दिया है। हम कलीसिया में जाते हैं, दुआ करते हैं, मगर दिल में दूसरों के लिए नफरत, तासुब और बढ़तरी का ख्याल रखते हैं। और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 4 बाब 20 आयत, अगर कोई अपने भाई से नफरत रखता है तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता जिसे वो देखता है, वो खुदा से मोहब्बत कैसे रख सकता है जिसे वो नहीं देखता। यसू के शागिर्दों को उनके इल्म या दौलत से नहीं पहचाना गया, बल्कि मोहब्बत से। खुद यसू ने कहा, सब लोग तुम्हें मेरे शागिर्द इसी से पहचानेंगे कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हो। लेकिन क्या आज हम वाकई एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, या हम अपने ही मसीही भाइयों को जात, कौम और रुतबे के पैमाने से तौलते हैं? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदा आज तुम्हें बुला रहा है अपनी जात से ऊपर उठने के लिए। वो तुम्हें कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दिलों की सफाई करो। अब वक्त आ गया है कि तुम एक दूसरे को वही इज्जत दो जो खुदा तुम्हें देता है, क्योंकि खुदा ने किसी को नीचा नहीं बनाया। अगर हम किसी को नीचा समझते हैं तो हम खुद खुदा के मंसूबे के खिलाफ खड़े हैं। यसू के खून ने तुम्हें खरीदा, उसने तुम्हारे गुनाह मिटा दिए, उसने तुम्हें आजाद किया। तो फिर तुम क्यों खुद को या दूसरों को इन नामों के कैद में बांधते हो? खुदा चाहता है
कि तुम आज़ाद रहो, उसकी मोहब्बत में जियो और दूसरों को भी उस आज़ादी में ले आओ। आओ आज के दिन हम खुदा के सामने झुक जाएं। आओ हम अपने दिलों से ये फ़ख्र, ये नफ़रत, ये तक़सीम निकाल दें। कहीं ऐसा न हो कि हम अपने ईमान के बावजूद रूहानी तौर पर अंधे रह जाएं। यसू मसीह ने कहा, मुबारक हैं दिल के पाक लोग, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। दिल की पाकी तब आती है जब दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत होती है, न कि तासब। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी कलीसियाओं को जिंदा करे, हमारी दुआओं में आग भर दे, हमारी जमीन पर अपनी बरकत बरसाए, तो हमें एक दूसरे को गले लगाना सीखना होगा। हमें कहना होगा, मैं भट्टी हूं या गिल, सहोत्रा हूं या खोखर, मैं सबसे पहले खुदा का बच्चा हूं। मेरी पहचान मेरा निजात दहिंदा है, न मेरा खानदान, न मेरी जात। और यही वो लम्हा है जब आसमान खुश होता है, जब खुदा कहता है, ये मेरे बेटे हैं जिनमें मुझे खुशी है। तो आओ आज के दिन हम सब दुआ में शामिल हों। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर आते हैं और एतराफ़ करते हैं कि हमने अपनी ज़ातों, अपने फ़ख्र, अपनी दीवारों से तेरे कलाम की खिलाफ वर्जी की है। हमने तेरे बेटे यसू मसीह के खून को भुला दिया, जिसने हमें एक बनाया था। ऐ खुदावंद, हमें मुआफ़ कर, हमें बदल, हमारी कलीसियाओं को तोड़कर एक कर दे, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत भर दे, ताकि दुनिया देखे और कहे, ये वाकई यसू मसीह के लोग हैं। ऐ खुदा बाप, हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों को तेरी आंखों से देखे, ऐसा ईमान दे जो हर फर्क से ऊपर हो, और ऐसा प्यार दे जो किसी सरहद को ना माने। हम तुझसे वादा करते हैं कि हम अब अपनी पहचान तुझ में ढूंढेंगे, ना कि दुनिया के नामों में, यसू मसीह के नाम में। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। ये कलाम को अपने लिए कबूल करने का ऐलान है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। रोजाना ऐसी दुआएं, कलाम और रूहानी पैगाम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, खानदान और अजीजों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई कलाम को सच्चाई के साथ कबूल करे और तसल्ली पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।